बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर आईटीआई। तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक के प्रैक्टिकल के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि पीसीबी के ऊपर लगे हुए जो सभी कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं और उनमें से हम फाल्टी कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं ताकि हमें अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अच्छे से चलाना आ जाए और फॉल्ट निकालने आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स से, जैसे लाइक रजिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रजिस्टेंस किस किस तरह के होते हैं। तो बच्चों जैसा आपको स्क्रीन पर अभी रजिस्टेंस दिखाए गए हैं, तो ये जो आपके रजिस्टेंस है ऊपर दिखाया हुआ है फिक्स रजिस्टर है। इसकी वैल्यू हमारी फिक्स रहती है। तो इसकी दो पिंस दिखाई हुई हैं। तो हम मल्टीमीटर के द्वारा भी इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू आएगी। दूसरे हमारे पास जो रजिस्टेंस होते हैं वो वेरिएबल रजिस्टेंसेस होते हैं। उनकी एक हम आपको ये स्क्रीन पर अभी जो हमने दिखाया है ये वेरिएबल रजिस्टेंस है। इसकी हम रजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, और इनकी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू इनकी वेरी हो सकती है। तो बच्चों ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगर हम इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ऊपर से रोटेट करते हैं तो तदनुसार इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो उसी हिसाब से ये करंट को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये जो फोटो में आपको दिखाया है यह भी एक वेरिएबल रजिस्टर है। तो इसकी वैल्यू को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीमीटर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि ये कितनी रजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। तो बच्चों इसकी जब हम टेस्टिंग करेंगे पीसीबी के ऊपर, तब हम क्या करते हैं, इसको डीसोल्डर कर लेते हैं पीसीबी से, ताकि सिर्फ उसी रजिस्टेंस की वैल्यू काउंट हो। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है डायोड। ये जो आपको दिखाए हुए हैं सिंपल डायोड हैं, और ये जीना डायोड है जो भी आपको दिखाया है ये क्रिस्टल डायोड है। तो बच्चों ये डायोड का फंक्शन क्या है, जो हमारा डायोड है यह एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। और इस डायोड का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, मेनली रेक्टिफायर सर्किट में इसका यूज़ होता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। तो बेसिकली ये रेक्टिफायर यूज़ कहाँ पर होते हैं, हमारी पावर सप्लाई में यूज़ होते हैं। तो जैसे हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो एसी है, अगर हमें उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तब हम इस रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करते हैं। जो भी आपको दिखाया है यह एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसका यूज़ सर्किट में इंडिकेशन के लिए होता है। तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, कैपेसिटर। तो बच्चों जे कैपेसिटर है यह बेसिकली फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है। ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो बच्चों दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, एक तो पोलर, दूसरे नॉन पोलर। जो ऊपर की साइड में दिखाए गए हैं वह सभी नॉन पोलर कैपेसिटर हैं। जो नीचे दिखाया गया है ब्लैक कलर का बड़े वाला, यह पोलर कैपेसिटर है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो नॉन पोलर कैपेसिटर हैं उनकी पोलैरिटी नहीं होती, और जो दोनों पिन हैं वो देखे सेम दिख रही है आपको। लेकिन जो ये पोलर कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये नीचे दिया हुआ है, इसकी प्लस और माइनस की दो पिंस होती हैं। तो इनकी कोई ना कोई पोलैरिटी होती है, इसलिए इसे पोलर कैपेसिटर बोला जाता है। तो बच्चों कैपेसिटर की वैल्यू को चेक करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, एलसीआर मीटर का। एल मीन्स इंडक्टर, सी मीन्स कैपेसिटर, आर मीन्स रजिस्टर। तो ये तीनों कंपोनेंट्स इससे चेक हो सकते हैं। तो बच्चों अगले हम कंपोनेंट की बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। तो देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या है, कितने तरह के होते हैं और क्या काम है। तो बच्चों जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ट्रांजिस्टर की तीन लेग्स हैं। तो एक है बेस, दूसरी है कलेक्टर, फिर है एमीटर। तो बच्चों ये तीन लेग्स होती हैं। तो इनमें से बेस कौन सी है, कलेक्टर कौन सी है, एमीटर कौन सी है, यह हम इनकी डाटा शीट से पता कर सकते हैं। एक्चुअली जो यह ट्रांजिस्टर है दो तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। और यहाँ पर बहुत से ट्रांजिस्टर आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन के होते हैं डाटा शीट के हिसाब से। तो बच्चों ये हमारा ट्रांजिस्टर था। तो अगला जो कंपोनेंट है वह हम देखते हैं इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर ये देखिए कोयल टाइप का होता है इंडक्टर। बेसिकली एसी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये डीसी को पास कर देता है, उसे स्टोर नहीं करता। कैपेसिटर डीसी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता था जो पहले हमने देखा था। तो अलग अलग तरह के कुछ इंडक्टर हैं आपको हम पिक्चर में दिखा रहे हैं। इसमें ये कोयल वाउंड की होती है कोर के ऊपर, और इसमें हम अगर कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये देखिए अलग अलग तरह के इंडक्टर आपको पिक्चर में दिखाए हुए हैं। इसकी जो यूनिट होती है वह हेनरी होती है। तो जो एलसीआर मीटर है, एल का मतलब इंडक्टर होता है,
तो इसे हेनरी में मेजरमेंट करने के यूज़ होता है। तो अगला जो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर देखिए बच्चे, एक ट्रांसफॉर्मर दिखाया हुआ है। अलग अलग रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। इसकी दो वाइंडिंग्स होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो बच्चों यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर हैं अलग अलग रेटिंग के हो सकते हैं, जैसे 909 हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आउटपुट देगा सेकेंडरी पर वो 9 वोल्ट की देगा, और जो इनपुट आती है वह तो हमारी 220 वोल्ट हमारे घर से आ ही रही है। तो अगला जो हमारा है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, आईसी चिप्स होती है। इसमें छोटे छोटे सर्किट को इंटीग्रेट करके एक बड़ा सर्किट बनाया होता है, बीच में फैब्रिकेटेड होता है इसमें। तो बच्चों जैसे ये सभी बेसिक कंपोनेंट दिखाए हुए हैं, यह उसमें फैब्रिकेटेड होते हैं। तो जैसे हम आपको दिखा देते हैं आईसी देखने में कैसी होती है। ये कुछ आईसीज हैं। तो इसकी जो पिंस दिखाई हुई हैं, यहाँ पर एक डॉट लगा होता है, वहाँ से इनके पिन नंबर शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरी साइड से 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से 14 पिन की आईसी होती है। और एक एसएमडी आईसी भी आपको दिखाई हुई है पिक्चर में। तो ये आईसीज के बारे में था। तो इन सभी कंपोनेंट को जो भी हमने पीछे पढ़े हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, D1 से लिखा हुआ है, तो हम एक सर्किट तैयार कर सकते हैं। जो कि सर्किट हमारा होता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। हम इसमें माइक वगैरह लगाकर तो अच्छा कोई भी फनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर एक सर्किट दिखाया हुआ है, उसमें से हम मेजरमेंटेशन के थ्रू मल्टीमीटर से चेक करके कुछ भी फाल्ट फाउंडिंग भी सीख सकते हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट अच्छे से बनाने आ जाएं। बच्चों थैंक यू फॉर लिसनिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।